अमेरिका ने आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। बाइडेन ने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बताया जिसके परमाणु हथियारों के कमांड एंड कंट्रोल को लेकर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अमेरिका के हाथों हुई इस फजीहत पर वहां की जनता क्या कह रही है? पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका को जवाब देने के बजाय किस तरह आपस में ही लड़ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान को लेकर बाइडेन का दो टूक बयान। दुनिया का सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। बिना निगरानी के हैं पाकिस्तान में परमाणु बम। पाकिस्तान पर नकेल लगेगी तब होगा खतरा कम। आज से करीब एक महीने पहले जब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर प्लेन्स के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, तो पाकिस्तानी अवाम खुशी से नाचने लगी थी। पाकिस्तान की जनता और वहां के हुक्मरानों को लगने लगा था कि अब अमेरिका से मदद आएगी तो उनके दिन फिर जाएंगे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी है। बाइडेन ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। बाइडेन ने ऐसा क्यों कहा, बाइडेन के इस बयान के क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के मुंह पर जो तमाचा मारा है, उसे लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। दुनिया में हमने क्या अपना इमेज बना के रखा हुआ है, सत्यानाश कर दिया अपने इमेज का। तो जब हमारे अपने लोग इस तरीके से होंगे तो आने वाले मतलब लोगों को क्या एक उसका इम्प्रेशन पड़ेगा और वक्त के साथ साथ मतलब क्या सूरत हाल होगी, ये तमाम चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सेटअप स्टेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज्ड है कि हम कोई समझता है कि हम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे तो ही अच्छा है, इस्लामिक स्टेट बनना है या सेकुलर स्टेट बनना है, तो हम कंफ्यूज हैं, जिसकी वजह से हम बदहाली का जो वो शिकार है। वेस्टर्न को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको सेकुलर स्टेट्स चाहिए, उनको इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जो बाइडेन ने भले ही पाकिस्तान को परमाणु हथियारों वाला गैर जिम्मेदार देश कहा हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा अपने हुक्मरानों से नाराज है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान के लीडर्स ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने मुल्क की तरक्की पर ध्यान दिया होता, बम और तलवारों की बजाय तालीम पर फोकस किया होता, तो आज पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं होते कि कोई भी मुल्क उसे डांट कर चला जाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, अपना ही घर भरने में लगे रहते हैं। यही वजह है कि विकास की दौड़ में पाकिस्तान इतना पीछे रह गया और भारत इतना आगे निकल गया। सबसे बड़ी बात है, पीछे रहने की तो वजह यही है, हम चोर हैं, डाकू हैं। अमेरिका में चले जाएं, पाकिस्तानी ज़्यादातर वो या तो पेट्रोल पंपों पे लगे हुए हैं या डाक वाश करने पे लगे हुए हैं या घरों में सफाई यहाँ पे आके, वो इंडियन जितने में पढ़े लिखे हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया ने बाद में तरक्की शुरू की थी मगर वो बहुत ऊपर चले गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो 2050 की ज़िंदगी को जी रहे हैं और हम लोग अभी तक यहाँ पे ही हैं 22 पे। तो 22 से भी हमें तो नीचे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी ऊपर है। उन्होंने हालिया में ये पता चला कि उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह भी अपना तैयार कर लिया हुआ है जो बिल्कुल मेड इन इंडिया है। लैक ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तानियों में, इसी वजह से वो ये नहीं है। इंडियंस आप किसी बाहर की कंट्री में भी चले जाएँ, आप देखें इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। किस वजह से दिया जाता है कि उनकी एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है और उनका आम कोई 5th स्टैंडर्ड का भी देखेंगे ना, वो हमसे अच्छी फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज बोल सकता है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आप तो ये देख लें कि आप किसी जगह किसी दायरे में चले जाए, वो यहाँ पे सुनते ही नहीं है बात किसी की इंसान की। तो इसी वजह से वो लोग आगे हैं कि उनके अंदर एक ये है कि उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, उनकी ईच एंड एवरीथिंग अच्छी है, जो हमसे बेटर है ज़्यादा। आपने सुना
ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में काम कर रहे ज्यादातर पाकिस्तानी पेट्रोल पंप में काम करते हैं, कार धोने का काम करते हैं या घरों में साफ सफाई में जुटे हैं, जबकि अमेरिकन इंडियन बड़ी बड़ी पोस्ट में काम करते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी अवाम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो मानती है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने अपनी क्वालिटी एजुकेशन की वजह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पैठ बढ़ाई है, जिसकी वजह से अमेरिका इन दिनों भारत के खिलाफ सख्ती नहीं करता, जबकि पाकिस्तान को जब चाहे डांट देता है। वैसे इन पाकिस्तानियों की बात भी सही है। इस वक्त अमेरिकी प्रशासन में 130 भारतीय अमेरिकी हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में 80 भारतवंशी थे, जबकि ओबामा प्रशासन में इनकी संख्या 60 थी। यही नहीं, बाइडेन की डिप्टी यानी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी इंडियन अमेरिकन है, यानी हर डिपार्टमेंट में अहम पोस्ट पर इंडो अमेरिकन है। ये लोग अहम मौके पर भारत के पक्ष में लॉबिंग करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि रशिया से तेल खरीदने के बावजूद अमेरिका ने अब तक भारत के खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया, जबकि बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता दिया। पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन जा रहा है, जबकि भारत डेवलपमेंट करता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो वो डाउन जा रहा है और इंडिया जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो इंडिया आपने कहा तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान डाउन जा रहा है, तो इसकी क्या रीजंस है? इसकी रीज़न तो ये है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी आ रही हैं जो मतलब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचती। यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपने बारे में सोचता है, अपने मुफाद के बारे में सोचता है। देखिए, जैसे बात है इंडिया और पाकिस्तान के इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, तो इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? इंडिया की असल में ना उनकी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद तो इकट्ठे हुए थे, एक ही दिन था, ठीक है, एक दिन का डिफरेंस है, लेकिन इंडिया इतना डेवलप करता जा रहा है और पाकिस्तान को अगर देखा जो दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हुक्मरान का इसमें हाथ है या फिर अवाम का? अब जैसी अवाम होगी वैसा उसको हुक्मरान मिलेगा, तो इसमें अवाम का भी कसूर है। और जब अवाम के वीक पॉइंट्स लेके ही हुक्मरान सर पे चढ़ते हैं, तो इसमें अवाम को ही मैं ब्लेम करूँगा कि अवाम ने खुद सर पे चढ़ाया हुआ है, तो फिर अब नाचें। भारत की तरक्की और परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से मिली डांट से पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि वहां के हुक्मरान भी परेशान हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने जिस बयान में पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था, उस बयान में वो बात तो चीन और रूस के बारे में कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा कि चीन और रूस की बात करते करते अमेरिका ने उसे क्यों घसीटा। जो बाइडेन ने कहा था, यह शख्स जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो इस वक्त कई मुसीबतों से घिरा है। हम उससे कैसे निपटेंगे जो रूस में चल रहा है, हम उसे कैसे संभालें और पाकिस्तान का क्या करें, जिसके बारे में मैं सोचता हूं वो दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर सटीक निगरानी नहीं है, इसके कमांड और कंट्रोल को लेकर स्थिति साफ नहीं है, एक बिखराव है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के हाथों दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताए जाने के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान अमेरिका से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। इमरान खान को लग रहा है कि ये उनके लिए पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट करने का सही मौका है, इसलिए वो अमेरिका की बजाय शहबाज शरीफ सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। आज जैसे ही जो बाइडेन का बयान आया तो इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इमरान खान ने लिखा, मुझे डर है ये सरकार पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। परमाणु क्षमता हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने कभी भी गैर जरूरी आक्रामक रुख नहीं दिखाया, लेकिन इस सरकार ने विदेश नीति में नाकामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही मैं अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछना चाहता हूं, वो इस गलत नतीजे पर कैसे पहुंचे कि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे का कमांड और कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान पहले से ये कहते रहे हैं
कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों की क्षमता वाला इकलौता इस्लामिक मुल्क है, इसलिए पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन की तरह पाकिस्तान का भी डीन्यूट्रलाइजेशन कर दिया जाए। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला किया तो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्टेटमेंट का जवाब देना था, लेकिन वो ज्यादा समय इमरान खान पर ही बोले। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिन इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में परमाणु बम फटने की ख्वाहिश जाहिर की थी, वो तो इस मुद्दे पर ज्ञान ना ही दें तो बेहतर होगा। इमरान खान अगेन इसी टॉपिक पे कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दिया है माजी में। जब उसने अपना कुर्सी को से हटना पड़ा और जब वो वजीर आज़म नहीं रहा तो पब्लिकली इसने ये बयान दिया था कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम फटे। मतलब अगर इमरान खान वजीर आज़म ना हुआ तो वही इमरान खान कह रहा है कि इससे बेहतर है कि एटॉमिक बम फटे। दुनिया का तारीख में कोई ऐसा एक एग्जाम्पल मुझे ढूंढ के दिखाए जो शख्स, जो वजीर आज़म, जो साबिक वजीर आज़म अपना मुल्क के बारे में इस किस्म के बयान दे सके। मैं समझता हूं कि माजी में भी खान साहब का एटॉमिक सेफ्टी के हवाले से या एटॉमिक बम के हवाले से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स थे और ये भी एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जवाब ना दिया गया हो। पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्म्स का कमांड और कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है। अमेरिकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियां एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है और पूरी तरह उसके ऊपर हर किस्म की जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए बैनुल-अक़वामी तौर पर वो मौजूद है। पाकिस्तान में एनर्जी मिनिस्टर भले ही ये कहे कि उनका न्यूक्लियर आर्म्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुरुस्त है, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर मुल्कों को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं होता, अब उसकी वजह भी बता देते। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस देश के पास कितने एटॉमिक हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, जिसके पास 5,428 न्यूक्लियर आर्म्स हैं। चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर हैं, जो भारत से ज्यादा है। इसके अलावा इजराइल भले ही घोषित रूप से परमाणु संपन्न देश ना हो, लेकिन उसके पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। यानी दुनिया के 9 मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक हथियार हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं
जिनके परमाणु हथियारों के बारे में पूरी दुनिया चिंता करती है। नॉर्थ कोरिया पर भरोसा नहीं करने की वजह यह है कि वहां एक तानाशाह सरकार है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारों की जड़ें मजबूत नहीं है। पाकिस्तान में वक्त वक्त पर सरकारों का तख्ता पलट होता रहा है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा मौजूद रही हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्कों का लीडर बनाने के लिए एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल करवा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने एनपीटी यानी नॉन पॉलिफिलेरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। एनपीटी पर साइन करने का मतलब होता है कि परमाणु हथियार वाले देश इसके प्रचार प्रसार में मदद नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए भी हामी नहीं भरी है। यानी पाकिस्तान इस बात को लेकर राजी नहीं है कि वो परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि भारत ने एटॉमिक हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपना रखी है। जाहिर सी बात है कि इन सब वजहों की वजह से ना तो अमेरिका और ना ही दुनिया के दूसरे देश पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। दुनिया की इन्हीं चिंताओं को शब्द देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। अब ये पाकिस्तान पर है कि वो अपने ऊपर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए क्या करता है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों को दोष दे रहे हैं। 2007 में तो अमेरिका में अजीबोगरीब एक बेहतियाती का मुजाहरा हुआ जब उनका एक B-52 त्यारा 6 एटॉमिक मिसाइल से लेस जो था वो तकरीबन 7 घंटे तक लापता रहा। ये खुद अमेरिका का इंसिडेंट हुआ। और हमारे हमसाए हिंदुस्तान का तो आप रोज़ ही सुनते हैं कि उनका यूरेनियम चोरी हो गया है, उनके जो एसिड्स हैं, एटॉमिक एसिड्स हैं, उनके मुतालिक जो कंसर्न है वो तो हम रोज़ ही की बात है। और हिंदुस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम अरसे में एक भी वाक़या, एक भी इंसिडेंट पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को लेकर नहीं हुआ। खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत इसी को कहते हैं। अपने परमाणु हथियार संभल नहीं रहे, दूसरों की कमियां गिना रहे। यही हाल रहे तो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में जो कहा है वो हकीकत साबित हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।